हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज का लेक्चर हमारे उन दोस्तों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द टेस्ट ऑफ वैक्सीनेटर BPS6। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड चेन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन क्या होती है। EPI में EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये हमारे पास EPI पाकिस्तान में ऑल ओवर जो EPI के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें वैक्सीन को बनाने से लेके उसको लगाने तक, जब तक के उसको बनाने से लेके लगाया नहीं जाता तब तक उसके बीच में उसका एक खास किस्म का मुकर्ररा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के ऊपर उस वैक्सीन को प्रिजर्व भी करना होता है, उसको रखना भी होता है, और उसी पोजीशन में उसको लेके जाना होता है जिस बंदे को वो वैक्सीन लगानी है। तो हम कहते हैं कि सर, जो EPI के अंदर जो वैक्सीन हैं उनको बनाने से लेके जब तक कि उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाए तब तक उनका एक खास टेम्परेचर बरकरार रखने को आप बोलते हैं सर, इट इज कॉल्ड कोल्ड चेन और इट इज कॉल्ड कोल्ड चेन मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कोल्ड चेन मैनेजमेंट की, तो इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन, हम अगर इसको याद करें तो आप बोलेंगे सर, इट इज द टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन। एक खास किस्म की टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन होती है जिसके अंदर आप वैक्सीन को रखते हैं विद इन अ रिक्वायर्ड टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर मुकर्रर होता है, उसके ऊपर आप रखते हैं, जिसके ऊपर जो वैक्सीन है वो अपनी एफिशिएंसी ना खो दे, वो अपना जो काम है, अपना जो मयार है उसको कम ना कर दे। इसीलिए हम उसको एक खास टेम्परेचर, यूजुअली वो 2 सेंटीग्रेड से लेके 8 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ये MCQ आएगा कि EPI में जो कोल्ड चेन है उसका मुकर्ररा टेम्परेचर क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर, कम से कम 2 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए 8 सेंटीग्रेड। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये है कोल्ड चेन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इसका टेम्परेचर है। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड चेन की, सर, फ्रॉम द प्रोडक्शन अंटिल द एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने ये पहले ही बात कही कि वैक्सीन को बनाने से लेके जब तक कि उसको लगाया नहीं जाता तब तक उसको एक खास टेम्परेचर, जो कि बनाने वाली कंपनी या EPI की तरफ से मुकर्ररा है, अब उसको आपको कंटिन्यू रखना है ताकि जो वैक्सीन है वो ख़राब ना हो जाए, वैक्सीन जो है उसका वेस्टेज ना हो, जो वैक्सीन है उसके कोई साइड इफेक्ट्स, कोई वो आगे चल के किसी किस्म की कंडीशन ना पैदा कर दे। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाता है अलग अलग मेयर से, अलग अलग तरीकों से और डिवाइसेस से। अगर हम बात करें कोल्ड चेन की, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, कुछ तरीकेकार हैं जिनसे आप कोल्ड चेन को मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो फ्रॉम 2 सेंटीग्रेड टू 8 सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें कोल्ड चेन मैनेजमेंट की, तो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, इसमें हमारे पास पहला आता है कोल्ड रूम्स एंड ILR। ध्यान में रखिएगा, कोल्ड रूम्स और ILR जो होते हैं, ILR स्टैंड फॉर आइस लाइनर रेफ्रिजरेटर। आइस लाइनर रेफ्रिजरेटर, आप बोलते हैं सर ये खास किस्म के बनाए हुए फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, और जिनको इस तरीके से बनाया जाता है, ये जिनको खास डिज़ाइन में या खास तरीके से बनाया जाता है ताकि वो वैक्सीन्स का एक प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सके। एक आइस लाइनर में, एक ILR में, अच्छा ये मैंने एक ILR बनाया है, और इस ILR के अंदर आपको वैक्सीन्स कैसे प्लेस करनी है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें ILR के अंदर, तो ILR के अंदर हमारे पास 2 किस्म की वैक्सीन होती है, एक होती है कोल्ड सेंसिटिव, दूसरी होती है हीट सेंसिटिव। अच्छा, मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, हम कंपोनेंट्स के बारे में आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ILR को भी कंप्लीट करता चलूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे कोल्ड रूम और ILR की, अच्छा कोल्ड रूम क्या होता है, बाकायदा एक रूम होता है, ये छोटे से रूम होते हैं। इन रूम्स के अंदर हम लॉन्ग टर्म तक बड़े वक्त के लिए हम वैक्सीन को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जब तक कि आप उनको लगाने के लिए वहाँ से लेके ना जाएं, उनको लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए लेके ना जाएं, या उनको ILR के अंदर जाके ना रखें, तब तक के लिए आप उन कोल्ड रूम्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ खास टेम्परेचर होते हैं जो कि 2 से 8 सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे आप वैक्सीन को रख सकते हैं। आगे चलें तो हमारे पास जो ILR है उसके हम 2 सेक्शन बनाते हैं, हमारे पास 2 उसके खाने होते हैं। जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसके अंदर हम उन वैक्सीन को रखते हैं जो कोल्ड सेंसिटिव होती हैं। कोल्ड सेंसिटिव का मतलब है जिसको आप लो हीट या बहुत ही कम टेम्परेचर में नहीं रख सकते। और अगर हम बात करें नीचे वाले चैम्बर की, तो हमारे पास यहाँ पे होती है हीट सेंसिटिव वैक्सीन। हीट सेंसिटिव का मतलब होता है जिसको आप ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। तो हमारे पास हीट सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं। अगर हम हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें, MCQ ऐसे आएगा, बताएंगे सर हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें हमारे पास टॉप पे आती है पहले OPV, दूसरा BCG, तीसरी MR। और मुझे यकीन है आपको पता होगा, OPV स्टैंड फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG
जो कि हमें पता है सर ये बच्चों का पैदाइशी पहला डोज होता है। और जो BCG स्टैंड फॉर बैसिलस कामेटग्यूरिन। और MR जो है मीजल एंड रुबेला वैक्सीन जो है ये भी यहाँ पे रखी जाती है। ये तीनों जो वैक्सीन होते हैं ये हीट सेंसिटिव होती है। इसको नीचे वाले चैम्बर में रखा जाता है जहां का टेम्परेचर जो है वो 2 सेंटीग्रेड होता है। अगर हम ऊपर वाले चैम्बर की बात करें तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम जो यहाँ पे है वो 8 सेंटीग्रेड तक होता है। वहां पे 8 सेंटीग्रेड तक वो मेंटेन किया जाता है। उस ऊपर वाले चैम्बर को हम कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन के चैम्बर कहते हैं। और यहाँ पे वो वैक्सीन रखी जाती है रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे आप नहीं रख सकते। जिनमें कौन सी वैक्सीन है आपको याद करनी है सर। इन तीनों के अलावा जो भी वैक्सीन है वो सारी की सारी कोल्ड सेंसिटिव है। कौन सी? जैसे कि PCV स्टैंड फॉर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, IPV, ओके, IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन। उसके बाद अगर हम बात करें पेंटा की, पेंटावेलेंट आपने पढ़ा होगा, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, TCV, रूटा है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ये सारी की सारी जो वैक्सीन हैं ये सारी जमा की जाती है ऊपर वाले चैम्बर में जिसको आप कोल्ड सेंसिटिव रीजन कहते हैं। और ये जो वैक्सीन हैं ये कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। आई होप समझ में आ गया। तो ये हमारे पास था EPI का एक ILR। और ILR के अंदर आपको वैक्सीन कैसे प्लेस करनी है ये आपको चीजें याद रखनी है। आपके इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है, आपकी रिटन टेस्ट के लिए भी जरूरी है, और ओवरऑल आपको इसके बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए कि EPI का जो ILR है या जो कोल्ड चेन है वो कैसे काम करती है। अगर हम बात करें कोल्ड चेन की तो इसमें हमारे पास दूसरे आते हैं बॉक्सेस। अच्छा, कभी हमारे पास अगर कोई कोल्ड रूम या अगर कोई ILR जो है अगर हमारे पास खराब पड़ जाए तो हम उसको जमा करते हैं, जो वैक्सीन होती है उनको, और छोटे छोटे डब्बों में हम उनको बंद करते हैं जहां पे भी हम उसके लिए आइस पैक्स रखते हैं या कोल्ड पैक्स रखते हैं। इसके लिए हमारे पास आइस पैक या कोल्ड पैक्स होते हैं जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और जो वैक्सीन है इसको हम स्टोर कर सकते हैं जब तक कि ILR या कोल्ड रूम जो है उसके अंदर किसी किस्म की टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है तो उसको सॉल्व करने तक हम उनको कोल्ड बॉक्सेस में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैरियर्स आते हैं। कैरियर्स जो होते हैं वो किसी भी वैक्सीनेटर के पास एक पोर्टेबल आप कह सकते हैं एक किस्म का डिवाइस है जिसके अंदर वो वैक्सीन को रख के लेके जा सकता है और जो जिस बंदे को जिस बच्चे को लगानी है वहां तक उसको एडमिनिस्ट्रेट करने तक आप वैक्सीन को कैरी करने के लिए स्टैंडर्ड कैरियर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं। हमारे पास फ्रिज टैग नाम के डिवाइसेस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं हमारे पास कोल्ड बॉक्सेस के अंदर। हमारे पास जो कोल्ड रूम्स हैं, कैरियर्स हैं, उनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आप इनको यूज करते हैं नॉट फॉर कैरियर्स बट मेनली फॉर ILRs। उसके बाद कोल्ड रूम्स के लिए, और आप इनको कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो वैक्सीन हैं वो कितने टेम्परेचर पर स्टोर्ड है। उसके बाद लास्ट चीज है हमारे पास आइस पैक्स, ETC। हम आइस पैक्स या कोल्ड पैक्स को इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमारे पास बिल्कुल जमे हुए या ठंडे पानी से भरे हुए कुछ प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के कुछ पाउचेस होते हैं जिनको आप रख सकते हो ताकि वो जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करे फ्रॉम 2 सेंटीग्रेड टू 8 सेंटीग्रेड। सो होपफुली आज का ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।